My dear UGC, नेट, JRF, PhD एंट्रेंस टेस्ट, इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट्स, आज हम लोग लेक्चर 8 में न्यू क्लासिकल पीरियड का दी रेस्टोरेशन पीरियड का चर्चा करेंगे। दी रेस्टोरेशन पीरियड के जो भी इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट हुए हैं, प्रोज राइटर हुए हैं, पोएट को लिखे हैं, उन सभी का चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने द एज ऑफ मिल्टन के जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर थे उसका चर्चा किया था। तो अब हम लोग इसमें द रेस्टोरेशन पीरियड में जो भी इम्पोर्टेंट राइटर हुए हैं, चाहे वो ड्रामा लिखे हों, चाहे वो प्रोज लिखे हों, चाहे वो पोएट्री लिखे हों, इन सभी का चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले रेस्टोरेशन एज को द एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जाना जाता है। माय डियर लर्नर, आप सभी जानते हैं कि जॉन ड्राइडन इज एन इम्पॉर्टेंट नेम इन इंग्लिश लिटरेचर और द रेस्टोरेशन पीरियड इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ जॉन ड्राइडन। और जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर का नाम मैंने बताया था उसमें जॉन ड्राइडन का भी नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका भी अलग से जितने भी इनके वर्क्स हैं, इनका लाइफ है, डिटेल में वीडियो बनेगा। तो अब हम चर्चा करते हैं इम्पोर्टेंट पोएट ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड एंड द एज ऑफ ड्राइडन। और द एज ऑफ ड्राइडन जो 1700 तक चला है, 1660 से लेकर 1700 तक द रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। और इसके सबसे इम्पोर्टेंट जो राइटर हैं पोएट के, जॉन ड्राइडन, जिनका जन्म 1631 में हुआ है और इनकी मृत्यु जो है 1700 ईस्वी में हुई है। तो जॉन ड्राइडन के बाद जो इम्पोर्टेंट जो पोएट हैं द रेस्टोरेशन एज में, वो है सैमुअल बटलर। सैमुअल बटलर का भी जन्म 1612 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1680 में होता है। ये दो इम्पोर्टेंट पोएट हैं द रेस्टोरेशन पीरियड के। और इसके अलावा मैं दो और भी पोएट्स का नाम लेता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन इससे कम ही आता है, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना है। द अर्ल ऑफ डोरसेट और दूसरे हैं द अर्ल ऑफ सेडले, है ना। ये भी दो इम्पोर्टेंट पोएट्स रहे हैं द रेस्टोरेशन पीरियड के। द अर्ल ऑफ डोरसेट का जन्म जो है 1638 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1706 में होता है। और द अर्ल ऑफ सेडले का जन्म 1639 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1701 में होता है। ये क्या है? कंपोज्ड लिरिक्स विच नियरली ऑल डील विद द लव थीम इन आर्टिफिशियल मैनर। ये दोनों जो पोएट हैं ये लिरिक्स को कंपोज किए हैं जिनका जो थीम है नियरली लव थीम है इन एन आर्टिफिशियल मैनर। तो इस तरह से चार पोएट हुए रेस्टोरेशन पीरियड के। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रोज राइटर ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड का चर्चा करेंगे। तो प्रोज राइटर में भी हम लोग चर्चा जब करेंगे तो कुल 9 प्रोज राइटर हैं, जिसमें जॉन ड्राइडन साहब जो हैं ये कॉमन है। ये प्रोज भी लिखते हैं, पोएट भी लिखते हैं, पोयम भी लिखते हैं और ये ड्रामाटिस्ट भी हैं। इनमें बहुत सारा गुण था, तीनों गुण था
प्रोज राइटर भी रहे हैं, पोएट भी रहे हैं और ड्रामाटिस्ट भी रहे हैं। तो प्रोज राइटर में जॉन ड्राइडन का नाम मैंने चर्चा कर दिया है। तो इनका जन्म वही 1631 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1700 ईस्वी में होता है। नाउ माय डियर लर्नर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑफ प्रोज राइटर आफ्टर जॉन ड्राइडन इन द रेस्टोरेशन पीरियड, जॉन बुनियान। जॉन बुनियान भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर रहे हैं रेस्टोरेशन एज के। इनका जन्म 1632 में होता है और इनकी मृत्यु 1704 में होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर रहे हैं रेस्टोरेशन पीरियड के। इसके अलावा तीसरा जो प्रोज राइटर है वो है लॉर्ड हैलिफैक्स। कौन है? लॉर्ड हैलिफैक्स। इनका जन्म 1633 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1695 में होता है। इसके बाद जो है सर विलियम टेम्पल, इनका जन्म 1628 में होता है और इनकी मृत्यु 1699 में होता है। इसके बाद हैं थॉमस होब्स, ये भी इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर हैं। इसके बाद जो है सर जॉन लॉक, इनका जन्म 1632 में होता है, सर जॉन लॉक का, और इनकी मृत्यु जो है 1704 में होता है। नाउ माय डियर लर्नर, अब इसी एज में, रेस्टोरेशन एज में, एक और भी इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर हैं जो थियोलॉजिकल प्रोज लिखते हैं। उनका नाम है जॉन टिलोस्टोन। क्या नाम है? जॉन टिलोस्टोन। इनका जन्म होता है 1630 में और इनकी मृत्यु होता है 1694 में। वाज ए पॉपुलर प्रीचर ऑफ दिस टाइम, इस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण क्या थे? प्रीचर थे, उपदेशक थे। इसके बाद दो इम्पॉर्टेंट डायरिस्ट हैं, डायरी लिखते हैं, तो इसलिए इनको डायरिस्ट कहा जाता है। उसमें सैमुअल पेपिस, जिनका जन्म 1633 में होता है और इनकी मृत्यु 1703 में होता है। और जो दूसरा है जॉन इवेलियन। क्या है? जॉन एविलिन, है ना। ये दो क्या है? रियोन डायरिस्ट ऑफ दिस पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड के इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर हैं जो डायरी लिखते थे, है ना। उसमें सैमुअल पेपिस और जॉन इवेलिन ये रहे। तो इस तरह से कुल मिलाकर चार जो है प्रोज राइटर हो गए, सॉरी, चार जो है पोएट हो गए जो पोएम लिखे हैं। इसके बाद जो है 9 जो है मैंने चर्चा किया प्रोज राइटर, जिसमें एक जॉन ड्राइडन कॉमन है। तो कुल मिलाकर 8 4 12 राइटर का चर्चा हुआ। नाउ माय डियर लर्नर, अब इस एज के जो भी इम्पॉर्टेंट रेस्टोरेशन ड्रामाटिस्ट हुए हैं उसका मैं चर्चा कर देता हूँ। और रेस्टोरेशन एज के जो भी ड्रामाटिस्ट हैं इनका चर्चा मैं करता हूँ इन अकॉर्डेंस विथ देयर ईयर ऑफ बर्थ। चूँकि यूजीसी नेट जेआरएफ में क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ बर्थ से भी पूछता है, इसीलिए इसको लर्न बाय हार्ट कर लेंगे। तो पहला नाम है जॉन ड्राइडन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। इनका जन्म 1631 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1700 में होता है। यह ड्रामाटिस्ट का नाम जो है मैं क्रोनोलॉजी में कर रहा हूँ, आप लोग भी इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। दूसरा है सर जॉर्ज इथरजे। इनका जन्म 1635 में होता है और इनकी मृत्यु 1691 में होता है, 1691 में होता है। तीसरा है
सर चार्ल्स सैडले। सर चार्ल्स सैडले, इनका जन्म 1639 में होता है और इनकी मृत्यु 1701 में होता है। चौथा है अफरा बहन, लेडी हैं, राइटर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट रहे हैं रेस्टोरेशन एज के। अफरा बहन, इनका जन्म 1640 में होता है और इनकी मृत्यु 1689 में होता है। ये सब क्रोनोलॉजी में है। 1631, 1635, 1639, 1640। इसके बाद पांचवें है विलियम बाइचरली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, विलियम बाइचरली। इनका जन्म 1641 में होता है और इनकी मृत्यु 1716 में होता है। 1716 में इनकी मृत्यु होता है और 1641 में इनका जन्म होता है। इसके बाद छठे नंबर पे है थॉमस सैडवेल। थॉमस सैडवेल का जन्म होता है 1642 में और इनकी मृत्यु होती है 1692 में। सातवें जो इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट हैं रेस्टोरेशन एज के, वो है थॉमस ओटवे। थॉमस ओटवे का जन्म जो है 1652 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1685 में होता है। आठवें नंबर पर जो ड्रामाटिस्ट हैं नेथेनियल ली, इनका जन्म 1653 में होता है और इनकी मृत्यु 1692 में होता है। और नौवें है सर जॉन वैनब्रुक, इनका जन्म 1664 में होता है और इनकी मृत्यु 1726 में होता है। 1726 सर जॉन वैनब्रुक, 1664 में इनका जन्म होता है और 1726 में इनकी मृत्यु होता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट ऑफ रेस्टोरेशन एज विलियम कॉनग्रीव, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है विलियम कॉनग्रीव। इनका भी हम डिटेल में इनके लाइफ, इनके वर्क्स पर चर्चा करेंगे। ये भी रेस्टोरेशन एज के बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट रहे हैं विलियम कॉनग्रीव। इनका जन्म 1670 में होता है और इनकी मृत्यु 1729 में होता है। इसके बाद जो है 11वें नंबर पर हैं कॉली किब्बर। कॉली किब्बर का जन्म 1671 में होता है और इनकी मृत्यु 1757 में होता है, 1757। और आज का लास्ट रेस्टोरेशन एज का और आज की क्लास का लास्ट जो है वो राइटर हैं जॉर्ज फारकूहर, 12वें नंबर पर हैं। इनका जन्म 1678 में होता है, 1678 में, और इनकी मृत्यु 1707 में होता है। तो नाउ माय डियर लर्नर, इस तरह से मैंने रेस्टोरेशन पीरियड के जितने भी इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट, पोएट, राइटर एंड प्रोज राइटर हुए हैं उसका मैंने चर्चा कर दिया है। और इसके बाद फिर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, द एलेक्जेंडर पोप, द एज ऑफ पोप, जिसको अगस्टन एज के नाम से भी जाना जाता है। और एलेक्जेंडर पोप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑफ अगस्टन एज। इसके बाद फिर उसके इम्पोर्टेंट राइटर्स का चर्चा फिर हम लोग करेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर रेस्टोरेशन एज में 4 पोएट हो गए, 8 जो है प्रोज राइटर हो गए, 8 4 12 हो गए, और 11 जॉन ड्राइडन लगाकर 12 होते हैं, तो 12 ड्रामाटिस्ट हो गए, है ना। तो इस तरह से मैंने लगभग 23 से 24 राइटर का मैंने चर्चा किया है। इन सभी राइटर का नाम जो है आप लर्न बाय हार्ट कर लेंगे। वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर सुने, समझें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं द एज ऑफ
एलेक्जेंडर पोप, है ना, उसके बारे में मिलूँगा। उसके भी जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर हुए हैं उसका चर्चा करेंगे। थैंक्स सो मच।